तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की, जिसमें हम राजेंद्र बड़ोत्री जी की बुक को हम देख रहे थे। और आज यहाँ पे ये 34वीं क्लास है, यानी कि हमने अभी तक यहाँ पे 33 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ताराकुंड कहाँ स्थित है? तो ताराकुंड जो है ये पौड़ी में ये स्थित। इसके अलावा एक हाथी कुंड या झील जो है तो ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जलप्रपात की बात करते हैं तो रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात ये भी पौड़ी में है। चूनाधार प्रपात, ठीक है, भानुमती जल जो स्रोत है तो ये भी पौड़ी में स्थित है। ठीक है। गोरीचर यहाँ पे एक झरना है, तो ये पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है। पूर्वी नयार नदी पे ये स्थित है। ठीक है। गोरीचर झरना पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पौड़ी में वुमन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1890 में। ठीक है। किसने की थी? तो मिस मेंसल ने की थी वुमन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़ देश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो यहाँ पे गढ़ देश समाचार पत्र है इसका प्रकाशन होता है कोटद्वार से। ठीक है। और ये कब आया था? तो 1928 में ये आया था। ठीक है। इसके संपादक कौन थे? तो किरपा राम मिश्र इसके संपादक थे। ठीक है। गढ़ देश समाचार पत्र के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, संदेश समाचार पत्र भी एक यहाँ पे समाचार पत्र है संदेश समाचार पत्र, तो ये भी कोटद्वार से आता था। ठीक है। और इस संदेश समाचार पत्र को हरिराम मिश्र ने शुरू किया था 1940 में। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्वाला, तो ये जो पत्र है ये दुगड्डा से आता था। जयंत पत्र, ठीक है, तो ये भी कोटद्वार से आता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मालिनी सभ्यता के खंडहर ये किसकी रचना है? ठीक है। मालिनी सभ्यता के खंडहर तो ये किसकी रचना है? तो ये है ललिता प्रसाद नैथानी की। ठीक है। तो जो यहाँ पे ललिता प्रसाद नैथानी थे, इन्होंने सत्यपथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और कोटद्वार से ये आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किशोराई मठ कहाँ स्थित है? तो किशोराई मठ जो है ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1625 में इसका निर्माण होता है। महिपति शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देविक उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देवेग उपनाम से मुकुंदराम बर्थवाल को जाना जाता है। ठीक है। जो मुकुंदराम बर्थवाल थे तो इनका जन्म पौड़ी के खंडगांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1897 में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठनों यानी कि हेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो हेस्को की स्थापना होती है 1979 में। ठीक है। 1979 में देहरादून में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। तो ये किसने की थी? तो अनिल प्रकाश ने की थी। इसके अलावा 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2020 में इसे 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। और उत्तराखंड में गांव बचाओ आंदोलन भी इनके नेतृत्व में हुआ था। तो जो अनिल प्रकाश जोशी थे तो ये एक पर्यावरणविद व समाजसेवी थे। ठीक है। इनका जन्म पौड़ी के कोटद्वार में होता है और इन्होंने हेस्को की स्थापना की थी 1979 में। 2006 में पद्मश्री से सम्मान किया गया और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो टिंचरी माई। ठीक है। इनको इच्छागिरी माई के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो वास्तविक नाम था तो इनका वास्तविक नाम था दीपा नौटियाल। ठीक है। इनका जन्म होता है 1917 में मंजूर गांव में होता है। ठीक है। थलीसैंड पौड़ी गढ़वाल के मंजूर गांव में इनका जन्म होता है और ये उत्तराखंड में पाखंडी साधु व बाबाओं के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। ठीक है। उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन भी इन्होंने चलाया था और इनका जो निधन होता है तो 17 जून 1993 में। ठीक है। इनका निधन भी हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1941 में। ठीक है। कहाँ पे होती है? कोटद्वार में होती है। तो ये गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं मोटर
ऑनर यूनियन की स्थापना कब होती है? तो 1939 में होती है कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना, ठीक है। और कहाँ होती है? तो ये इसको काठगोदाम में बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, लैंसडाउन में अमन सभा का गठन कब हुआ था? तो अमन सभा का गठन होता है 1930 में, ठीक है, और लैंसडाउन में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे यहाँ पे जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में, ठीक है। अगर पहली महिला पूछते हैं तो पहली महिला कौन थी? तो वो थी यहाँ पे भागीरथी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम की मंगरी और भादों की मंगरी जलधार कहाँ है? तो ये भी पौड़ी में स्थित है, ठीक है। भीम की मंगरी और भादों की मंगरी जलधार कहाँ है? तो ये पौड़ी में स्थित है। पौड़ी जनपद का सृजन कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1960 को होता है पौड़ी का सृजन, ठीक है। 1960 में 3 जनपदों का गठन होता है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इसको भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा जो पौड़ी जनपद है, ठीक है, तो पौड़ी जनपद को गढ़वाल वंश के शासक अजयपाल ने पहले देवलगढ़ व उसके बाद श्रीनगर को परमार वंश की राजधानी बनाई थी, ठीक है। अजयपाल से लेकर प्रद्युमन शाह ने, ठीक है, 1804 तक गढ़वाल के परमार वंश की राजधानी श्रीनगर रही थी, ठीक है। 1804 से लेकर 1815 तक इस क्षेत्र में गोरखाओं ने शासन किया था, ठीक है। 1969 में, ठीक है, गढ़वाल मंडल का गठन हुआ जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1840 में होती है और मुख्यालय कहाँ था? पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा 1815 में, ठीक है, 1815 में जो ये क्षेत्र था तो ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था और अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया था, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चमोली जो जनपद है इसका मुख्यालय है गोपेश्वर में, ठीक है। जो गोपेश्वर है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो गोपेश्वर को गोथला के नाम से जाना जाता था या गोपाला, ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम है, गोथला, गोपाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चमोली का पूर्व नाम क्या था? तो चमोली का जो पूर्व नाम था वो था लाल सांगा, ठीक है। इसका पहले चमोली को लाल सांगा के नाम से भी जाना जाता था। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रोपवे से ओली और जोशीमठ की दूरी कितनी है? तो ये है यहाँ पे 4.15 किलोमीटर, ठीक है। जो ये रोपवे था ये बनना कब शुरू हुआ था? तो 1983 में ये बनना शुरू हुआ था और 1993 में इससे काम करना इसने शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये शुरू कब हुआ था बनना? तो 1983 में। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के अंतिम सीमावर्ती गांव माणा को पुराणों में क्या कहा गया है? तो इसको पुराणों में भणिभद्रपुरी कहा गया है, ठीक है। जो माणा गांव है तो ये चमोली में माणा के निकट एक वसुंधरा जलप्रपात है, ठीक है। माणा चमोली में स्थित है और इसी के निकट वसुंधरा जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, माणा में स्थित प्रसिद्ध पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना है? तो ये बना है सरस्वती नदी पर। जो ये सरस्वती नदी है तो ये इसका उद्गम होता है कामेट पर्वत में, एक जगह है रत्ताकोना नामक जगह, ठीक है। तो वहाँ पे एक ताल है देवता, तो वहाँ से आती है सरस्वती नदी, ठीक है। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से मिल जाती है अलकनंदा, ठीक है। तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिम, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरे नंबर पे है कामेट, ठीक है, जो कि चमोली में है। तो नंदा देवी भी चमोली में है और कामेट जो है चमोली में है, इसकी ऊंचाई जो है तो 7756 मीटर, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी तीसरे नंबर पे आती है, तो ये भी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो अधिकतर जो चोटियाँ हैं तो वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है यहाँ पे रुद्र महालय मंदिर, ठीक है। ये गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है, चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। प्राचीन मंदिरों में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर रुद्र महालय मंदिर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तिमुड़ा मेला किस जनपद में लगता है? तो तिमुड़ा जो मेला है ये
चमोली जनपद में लगता है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।